तो आइए अगली गवाही सिस्टर मोइलिन जोजो की सुनेंगे। ये बहन ओडिशा के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि 2014 में इस बहन की मैरिज हुई थी। तो फर्स्ट बेबी के बाद जब सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में इस बहन का मिसकैरेज हो चुका था। तो उसके बाद बिल्कुल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी डिप्रेशन में थे। तो आज ये सिस्टर उड़ीसा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मोइलिन जो है। मेरी शादी 26 में 2014 को हुआ और मेरा पहला बेबी उसके 1 साल बाद ही हुआ। मेरा हार्ट डिजायर था कि मुझे और एक बेबी चाहिए था, लेकिन उस शादी के 8 साल बाद भी नहीं हो रहा था और मैं बहुत दुखी और परेशान थी। लोगों के बातों से भी बहुत परेशान हो गई थी और एक बार कंसीव भी हुआ, लेकिन वो 3 मंथ के बाद मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज के बाद मैं बहुत दुखी हो गई। रात रात सो नहीं पाती थी, रात रात रोती रहती थी कि मेरा ये क्या हो गया है। इस कारण मैं बहुत दुखी हो गई। जब मैं अपने पति से हॉस्पिटल के बारे में बोलती थी तो हॉस्पिटल मुझे नहीं जाना है कि वो मना कर देते थे। इस बात को लेकर हम दोनों के बीच में बहस हो जाता था, लड़ाई झगड़ा हो जाता था। और जब पड़ोस वाले पूछते थे कि बेबी के बारे में तो मैं बहुत निराश हो जाती थी, दुखी हो जाती थी और घर में ही बैठे रहती थी। जब मैं दूसरे बच्चों को देखती थी तो अचानक से रोने लगती थी। मेरा फैमिली लाइफ बहुत खराब हो गया था। मैं दूसरा बेबी के लिए आशा ही छोड़ चुकी थी कि मैं क्या दूसरे बेबी के मुंह भी देख पाऊंगी कि नहीं। एक चर्च की बहन ने मुझे एएनएम चर्च के बारे में बताया और मैं चर्च अटेंड करने लगी। 13 अगस्त 2023 को स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग था, उसको मैं घर में ही अटेंड कर रही थी और अपोस्टल जी ने कहा, मैं कमांड करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, तुम्हारे सारे रास्ते, तुम्हारे सारे वेश इस स्वीट को लेने के बाद ओपन हो जाए। जैसे ही सामर्थ्य वर्ड को मैंने सुना और इसके साथ मैंने स्वीट को रिसीव किया, मेरे शरीर में ठंडक महसूस हुई और उसके अगले मंथ ही मैंने कंसीव कर लिया। आज 1 साल 2 महीना हो गया है। परमेश्वर ने मेरे परिवार को कंप्लीट कर दिया है। इसके लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। आपने सुना इस बहन की गवाही में कि उसके बाद फिर 13 अगस्त 2023 को ये बहन मीटिंग अटेंड कर रहे थे। उस दिन परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया। तो हम पहले सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। मैं कमांड करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, तुम्हारे सारे रास्ते, तुम्हारे सारे वेज जो बंद हैं आज इस स्वीट को लेने के बाद ओपन हो जाएंगे और यही हफ्ते अब टेस्टिमनीज के साथ वापस आएंगे इन जीसस नेम। और ये बहन बता रही कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया तो परमेश्वर ने सारी शर्मिंदगी खत्म की। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद अगले महीने ये बहन प्रेग्नेंट हुए और मैरिज के 10 साल बाद परमेश्वर ने इस बहन को सेकंड बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। कोई मिसकैरेज नहीं, कोई शैतानी सपना नहीं आया। परमेश्वर ने प्रेगनेंसी को सेफ रखा और इनकी महिमा को रिस्टोर किया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि वो जीवित परमेश्वर आपके महिमा को रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। इन गवाहियों के लिए थैंक यू जीसस बोलते रहे सब जन। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें।